हेलो एंड वेलकम बैक टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ लो टू इट। मैं हूं आपका होस्ट अनुराग सिंह। इस प्रोग्राम का डाकू या लुटेरों से कोई संबंध नहीं है। हालांकि इस प्रोग्राम में हम सोचेंगे एक ऐसे डाकू एक ऐसे लुटेरे के बारे में जिसने हिंदी फिल्मों में काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी फेमस हुआ है ये कैरेक्टर। और ये डाकू कोई और नहीं, ये हैं गब्बर सिंह शोले के। सो लेट अस थिंक ऑन गब्बर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शोले जो मूवी है काफ़ी हिट, काफ़ी फेमस मूवी है और इस मूवी ने काफ़ी पैसा, काफ़ी नाम कमाया है। और यहाँ तक कि ये मूवी को कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज में एज ए रेफरेंस के तौर पे रखा गया है। जो फिल्म मेकिंग जो कोर्सेज हैं उसमें इस मूवी का रेफरेंस दिया जाता है। और ये एवरग्रीन मूवी है, जितने बार भी आप देखें कभी बोर नहीं होते हैं। और इस मूवी के पूरी मूवी के बारे में ना सोचते हम इस गब्बर इस कैरेक्टर के बारे में सोचेंगे कि ये जो कैरेक्टर है इतना फेमस क्यों हुआ है। और इसका जो एंट्री सीन तो नहीं कहना चाहिए, पर जब वो कितने आदमी वाला जो सीन है वो इतना फेमस, इतना हिट क्यों है, उसके कई सारे वर्जन बने हैं कि गब्बर बुढ़ा हो जाएगा तो कैसा करेगा, सिंधी गब्बर होगा तो वो किस तरह से अपने आदमियों से बात करेगा, कैसे डील करेगा। और यदि कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन, यदि वो गब्बर का रोल करेंगे तो क्या करेंगे। ऐसे हज़ारों किस्म के वर्जन इस सीन के बनाए गए हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये सीन के इतने वर्जन क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे राज क्या है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये हर सीन में फिट हो जाता है। किसी भी सिचुएशन में ये जो सीन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सोचना ये है कि ये जो गब्बर का सीन है ये जस्ट लाइक एक मैथमेटिकल फार्मूला है, एक मैथ्स का फार्मूला जैसे सीन। इसमें गब्बर जो है बस क्वेश्चन करते हैं मैथ्स के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, जैसे कि कितने आदमी हैं, कितने आदमी थे, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पे, कितनी गोली है इस बंदूक में, होली कब है। तो जो गब्बर हैं ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और उनके जो आदमी है उसका आंसर देते हैं, उन्हें मालूम है। तो ये जस्ट लाइक A=B+C जैसा ये सीन है। B और C की आप वैल्यू रखिए, आपको A का उसे मिल जाएगा। और जो गब्बर है इनको नंबर से बहुत प्यार है और वो उनको रिलेशनल जो ऑपरेटर्स हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये उनको इससे कंपैरिजन करने में बहुत मज़ा आता है। और उनका सबसे जो फेवरेट, उनका सबसे जिसको चाहते हैं वो सिंबल है इक्वल टू का सिंबल, इक्वल टू जो है बहुत पसंद है। तो जैसे वो स्टार्ट करते हैं कि कितने आदमी थे, तो उनके जो 3 आदमी रहते हैं वो आंसर देते हैं 2 आदमी, सरकार 2 आदमी थे। तो गब्बर उसमें वो रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं 2 <3। देखते ही उनके 3 आदमी थे और वो 2 थे, तो वो सीधा कंपैरिजन करते हैं और उन्हें दिखता है कि इसमें उनके आदमी गलती 3 होने के बावजूद भी वो वापस आ गए। वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनके 3 आदमी हैं कितने बेवकूफ़ हैं, और उन्हें कहीं नहीं मालूम कि ये जो 2 आदमी हैं वो हीरो हैं और उनसे काफ़ी होशियार हैं। तो वो सीधा जो है कंपैरिजन करते हैं। तो उन्हें ये फार्मूला पसंद नहीं आता है, तो वही कहते हैं कि इन्हें पूरा मिट्टी में नाम मिला दिया। फिर वो ये बताना चाहते हैं उनकी कितनी वैल्यू है। तो वो सांबा जो ऊपर बैठे हैं पूछते हैं कितना इनाम रखे सरकार हम पर। सांबा बोलते हैं सरकार पूरे 50,000। तो बोलते हैं सुना पूरे 50,000। ये कोई अमेरिकन आंकड़ा नहीं है कि 49,999 का इनाम रखा गया है। सांबा बताते हैं पूरे 50,000 इसमें इनाम पे रखे गए। फिर वो बताते हैं कि 50 को जो जब गाँव बच्चर होता है तो पूरा मैथ्स का उसमें यूज़ करते हैं। और उनके आदमी हैं वो उनको 1 से 10 तक समझता है। और जो गब्बर जो सरदार होने की वजह से उनको थोड़ा और भी ज़्यादा गिनती आती है। इसके अलावा उन्हें प्रॉबिलिटी से भी उनको समझती है, उससे काफ़ी प्यार है। तो जाके बंदूक एक की निकाल लेते हैं और सजा देने के लिए पूछते हैं कितनी गोली है इसमें। तो बोलता है सरदार 6 गोली हैं। फिर वही अपने रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं 3, उनके 3 आदमी 3<6। तो उन्हें फिर ये पसंद नहीं आता है क्योंकि उन्हें इक्वल टू से बहुत प्यार है। तो वो 3 गोलियाँ चला देते हैं। अब वो देखते हैं कि ये दोनों बराबर है।
पर बराबर होने के साथ इसमें प्रॉबिलिटी भी है, उन्हें मालूम नहीं कि कहाँ गोली है कहाँ नहीं, तो एक एक को ट्राई करते हैं और तीनों बच जाते हैं। और वो फिर वो हंसने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, उनके सब जितने डाकू हैं सब हंसने लगते हैं। तो गब्बर इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको इक्वल टू से बहुत प्यार है। उन्होंने देखा कि जो प्रॉबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट फेल हो गई, क्योंकि 3 गोली थी, 3 खाली थे, 3 आदमी थे, तो मरने के चांसेस ज़्यादा थे, पर उसके बाद ही वो मरे नहीं। तो वो बहुत खुश हुए कि उन्हें अब अपना इक्वल टू का फार्मूला लगाने मिलेगा, और उन्हें मालूम अब 3 जो गोली हैं उस 3 से लोग मरने वाले हैं, तो इसलिए बहुत खुश हो जाते हैं वो। और वो शिक्याँ करके तीनों को मार देते हैं और अपना एक डायलॉग बोलते हैं, जो डर गया समझो मर गया। और फिर वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, होली कब है होली, और ये डायलॉग वहाँ ख़त्म हो जाता है सीन। तो देखा आपने ये किस तरह का मैथ्स का इसमें यूज़ वो उन्होंने किया है। तो आप जो आंकड़े हैं उनको बस बदल दीजिए, तो आपका जो भी डायलॉग है नया वो तैयार हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में अब हम कुछ कैरेक्टर्स को फिट करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें गब्बर जो सीन है कैसे फिल्माया जाता है। तो आपने इंडियन लाफ्टर चैलेंज देखा होगा, उसका पार्ट 3 जो चल रहा था, उसमें एक कंटेस्टेंट थे कुलदीप दुबे, वो चंबल के थे, और वो जो है इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हार के आ जाते हैं। तो गब्बर सिंह उनको पकड़ के ले आते हैं अपने अड्डे पे, और वहाँ पर उनकी ये गब्बर की सभा लगी हुई है सज़ा देने की। तो वही सवाल जवाब वो करते हैं अपने मैच के साथ, कितने आदमी थे। तो कुलदीप सिंह है जो डरे हुए, कुलदीप दुबे, वो अपना आंसर देते हैं, सरकार बहुत सारे आदमी, सरकार कम से कम 7-8 तो कंटेस्टेंट थे सरकार, सभी नॉर्थ के सरकार, सभी उत्तर के थे, और यहाँ तक कि सरकार जो वहाँ की जो होस्ट थी वो भी नॉर्थ की थी, वो जो तबला बजाते हैं सरकार वो भी नॉर्थ के हैं सरकार, और वो जो उनके जज हैं सरदार जी हैं, सरदार जी वो भी वहाँ नॉर्थ के थे। तो सभी नॉर्थ के सरकार में फंस गया था उधर अकेला। और ये जो एक ही अपने बिरादरी के थे सरदार, वो बिहारी भाई, पर वो भी सरदार सब पैसे लेने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कुछ वहाँ चलती नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे बैठाला और बोला कि अपनी कुर्सी पे, और बोला तुम बहुत अच्छे परफॉर्मर, कुलदीप ऐसा परफॉर्मर मैंने आज तक नहीं देखा। बस 10 सेकंड के लिए बैठाला सरकार, और आखिरी में जब मैं फाइनल में देखा तो मुझे कुछ इनाम नहीं दिया, मुझे हार के आना पड़ा। तो अब जो गब्बर है अपना मैथ्स का वही रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं उसमें कि एक थे, तो 1 लेस देन 7 और 8 जो भी नंबर है, तो 1 लेस देन 7 करते हैं और देखते हैं कि ये इसने जो किया वो ठीक किया, मतलब इसको सजा देना बेकार है। तो गब्बर उसको बोलते, जैसे कुलदीप बोलते हैं, सरदार मैं तो वहाँ गिर गया था, सरदार अकेला नॉर्थ के बीच में, और मैं अकेला था सरदार चंबल से, और मुझे हार के वापस आना पड़ा। तो गब्बर उसे बोलते हैं, अच्छा किया तुम भाग के आ गए, तुमने गब्बर का नाम रोशन किया, पर तुम हार के आए हो कुलदीप, सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो गब्बर सिंह उसको चुटकुल्ले सुनाने की सजा देते हैं, और चुटकुल्ले पे उन्हें हंसी आना चाहिए। तो वो जो कुलदीप है अपना, वो बुब्बा वाला, उनका जो बहुत ही अच्छा एक चुटकुल्ला उन्होंने सुनाया था, वो गब्बर को सुनाते हैं, और उसमें घुमा फिरा के बाद गब्बर के ऊपर लाते हैं, और ये बताते हैं कि बुब्बा जो है गब्बर की तारीफ़ करते हैं। और जैसे बुब्बा उनके नाक के बारे, गब्बर उनके नाक के बारे में पूछते हैं बुब्बा भाई के, तो गब्बर उनको गोली मार देते हैं। जैसे वो लड़ाई करना चालू करते हैं, बुब्बा जी गब्बर उनको गोली मार के वहीं पर मार देते हैं। तो गब्बर सिंह बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं, हा, क्योंकि उनको चुटकुला बहुत पसंद आता है, क्योंकि गब्बर ने उसको बुब्बा को मार दिया। तो कुलदीप से बहुत खुश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं और अपना डायलॉग ख़त्म करते हैं बोल के, जिसने हंसा दिया समझो गब्बर को उसने फंसा दिया। ओलंपिक्स कब ओलंपिक्स, ऐसा करके वो सीन ख़त्म कर देते हैं। तो ये थे हमारे विचार गब्बर के सीन के बारे में।
आप अपने विचार हमें लिखना ना भूलें। हमारा पता है thoughts@bluto8.tv। और सोचिए इस बारे में और हमें भी सोचने का मौका दीजिए हमारे अगले प्रोग्राम के बारे में। टिल देन, हैप्पी थिंकिंग।